खबर है ग्वालियर से, जहां करेरा से कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव का विवादित बयान, हम सत्ता में आएंगे बीजेपी के लोगों को झूठे मामलों में फंसाएंगे, सत्ता में आने पर बीजेपी के लोगों पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। ग्वालियर में एंटी माफिया सेल की कार्रवाई के विरोध में शामिल हुए विधायक, हमें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और हम भी सत्ता में आने पर बीजेपी के लोगों को झूठे मामले में फंसाएंगे। तो ये विवादित बयान कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव का सामने आया है और कहा है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो फिर बीजेपी के लोगों को झूठे मामले में फंसाएंगे। कल हम लोगों की सरकार आएगी, कल हमें इन लोगों को भी करारा जवाब देंगे। हम क्या मानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन आज, इसके बाद क्या आप लोगों की ओर से जो आंदोलन की बात करिए शांत हो जाएगी, आगे भी रहेगी? ये शुरुआत है। यदि हमारे साथ ऐसा होता रहा तो हम, ये तो अभी शुरुआत है, हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इनको भी इसका जवाब देंगे तरीका से। एक बात कही कि हमारी सरकार आते ही हम भी इन पे और ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करेंगे ना। कभी हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे इनके ऊपर, बताओ। और करण मिश्रा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। करण, झूठे आरोप लगाकर फंसाना, ये अभी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस कह भी यही रही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी यही करेंगे। देखिए, बिल्कुल वर्तमान समय में जो सरकार के आदेश पर जो एंटी माफिया अभियान चल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये एंटी माफिया अभियान नहीं, ये एंटी पार्टी अभियान जो है वो सरकार चला रही है। और उसमें सीधे तौर पर आरोप जो लगाया जा रहा है वो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर लगाया जा रहा है। बहरहाल यही वजह रही है कि ग्वालियर में आज इसकी पूरी चीज को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन पूर्वाग पर किया गया, जिसमें खुद करेरा से विधायक प्रागीलाल जाटव वहां उसमें शरीक हुए, मौजूद रहे। और उसके बाद जब इस स्थिति को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनकी ओर से ये एक अजीब सा ही बयान जो है वो सामने निकल कर आया है, जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम बीजेपी जो जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा रही है, हम इसी तरीके से इसी तर्ज पर उन पर झूठे आरोप लगाएंगे और उनको भी फंसाएंगे। करण, मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ खुद प्रागीलाल जाटव जी जुड़ गए हैं जिनका बयान सामने आया है। प्रागीलाल जाटव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी श्रीमान। और आपका एक बयान हमने सुना है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमें झूठे केस में फंसा रहे हैं। यहां तक तो आपका आरोप यदि आप लगा रहे हैं तो इसका लोग स्वागत भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगली बात ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसे झूठे केस में फंसाएंगे। नहीं, हमने ये नहीं बताया। हमने ये कही ये हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे तो इन पे भी केस दर्ज होंगे। नहीं, केस दर्ज होंगे, कैसे होंगे? करो केस दर्ज कैसे होंगे प्रागीलाल जी? ये हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अभी से बताइए, कोई अभी 10-15 दिन चुनाव को नहीं हुए हैं और ये अभी वो तोड़-फोड़ कर रहे हैं हमारे लोगों की। तो उसके लिए रास्ते बहुत खुले हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या रास्ते हैं, आप उसको जानते हैं। लेकिन आपके जो बात है शायद आपको वो दोबारा सुनना चाहिए, यदि आप चाहेंगे तो हम सुनवा भी देंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, हम भी वैसा करेंगे, जैसे को तैसा करेंगे। नहीं, हमने ये कहा है कि जो लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो करेंगे तो हम इनके ऊपर केस दर्ज करवाएंगे, जो अन्याय करेंगे। जब नहीं तो आज भी कर रहे हैं। आप ये बात स्वीकार रहे हैं ना कि आप जब सरकार में आएंगे तो आप भी यही करेंगे? नहीं, ये हमने जी नहीं कहा कि हम झूठे फंसाएंगे। जब जी हमारी सरकार आएगी तो जी हमको इस तरीके से झूठे प्रकरण फंसा रहे हैं। तो हम इनको जो लोग हमारे बिल्कुल शुद्ध झूठे लोग उनको फंसा रहे हैं, बताओ सरकार आएगी तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। नहीं प्रागीलाल जाटव जी, देखिए आप जीत कर आए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कह रहे हैं कि झूठे मामले फंसा जा रहा है तो आप कोर्ट जाइए, कई रास्ते हैं, आप विरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में होता है कि आप विरोध करिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप भी वही काम करेंगे? यदि वो झूठे आरोप में फंसा रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो गलत है। नहीं, हम झूठे में नहीं फंसाएंगे, हम सत्य में फंसाएंगे। आप सच्चे लोग हैं, ये हमको झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और ये हमारी भी सरकार आएगी तो हम लोग झूठे नहीं फंसाएंगे, हम सच से ही फंसाएंगे, हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो फिर आपने उस वक्त कैसे कह दिया ये वाली बात कि हम भी वैसे ही फंसाएंगे? नहीं, मैंने नहीं बोला। आपको सुना दें क्या प्रागीलाल जाटव जी? अगर आप रुके 10 सेकंड तो आपको बात सुना देते हैं जो आपने कही है, सुना दीजिए। कल
हम लोगों की सरकार आएगी, कल हम इन लोगों को भी करारा जवाब देंगे हम। क्या मानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन आज, इसके बाद क्या आप लोगों की ओर से जो आंदोलन की बात करिए शांत हो जाएगी, आगे भी रहेगी? ये शुरुआत है। यदि हमारे साथ ऐसा होता रहा तो ये तो अभी शुरुआत है। हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इनको भी इसका जवाब देंगे तरीका से। एक बात कही कि हमारी, चलो जो भी है जी प्रागी लाल जी, अब आपने कहा है कि हम भी करेंगे ऐसा, यदि तो ये बताता है कि आप भी नहीं, ये बताया है हमारी सरकार आएगी तो हमको जवाब देंगे हम। जी बोला मैंने, कैसे जवाब देंगे? तो हमको जवाब देंगे हम। जवाब कैसे देंगे? जवाब देंगे हमको। नहीं तो प्रागीलाल जाटव जी, आप ये समझते हैं कि जवाब देना यही होता है कि मामलों में फंसाकर जवाब दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, हम ये हमको छोटी प्रकरण, ठीक है साहब। हाँ ठीक ठीक, शुक्रिया आपका। और उम्मीद यही है कि राजनीति में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, और लोकतंत्र में यदि आपको कोई बात खराब लगती है तो आप स्वतंत्र हैं उसका विरोध करने में, लेकिन यदि आपको वो कार्रवाई गलत लग रही है तो आप भी यदि उसी गलत रास्ते पर जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। शुक्रिया आपका प्रागीलाल जाटव जी। मुरैना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे रघुराज कंसाना ने अपनी हार के लिए भितरघात को वजह बताया था। कंसाना के इस बयान से सियासत जोरों पर है, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जब कंसाना के आरोपों की पड़ताल की तो कंसाना के आरोप सही साबित होते कम ही नजर आ रहे हैं। अगर सिर्फ मुरैना शहर की ही बात की जाए तो यहाँ कंसाना खुद रहते हैं और जहां से वो और उनका परिवार वोट करता है वहां के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। रघुराज कंसाना अपने इलाके के सभी पोलिंग बूथ पर चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, निगम सभापति अनिल गोयल की पोलिंग में भी बीजेपी को शिकस्त ही मिली है। और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी भी देते हैं। पोलिंग बूथ नंबर 135 पर बीजेपी को 118 वोट मिले, बीएसपी को 176, कांग्रेस को 55। पोलिंग नंबर 136 पर बीजेपी को 81 वोट मिले, बीएसपी को 321, कांग्रेस को 57। ये कुछ आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी अपने ही पोलिंग बूथ पर अपनी प्रत्याशी को नहीं बचा पाई। बीएसपी ने यहां पर बीजेपी के वोट उससे बेहद कम नजर आ रहे हैं। और पोलिंग नंबर 142 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 79 वोट मिले, बीएसपी को 89, कांग्रेस को 56। तो ऐसे कई पोलिंग हैं जिन पर अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। और इस बारे में जब सभापति अनिल गोयल से बात की गई तो उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी का स्थानीय होना और जनता का लोकप्रिय होना बताया। शहर में कुछ पोलिंग को छोड़कर लगभग सभी पोलिंग पर बसपा दूसरे नंबर पर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पे कोई आरोप नहीं लगाए, उनकी निगाह में कोई किसी व्यक्ति किसी ने भीतरघात किया उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जैसे जीवाजीगंज की बात की जाए जहां आप रहते हैं वहां भाजपा आ रही है। जीवाजीगंज भाजपा आ रही है, वहाँ भारतीय बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ रहे थे राम प्रकाश जो, तो उसी पोलिंग से इसलिए आ रही है। मुरैना से प्रत्याशी रघुराज कंसाना जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन ऐसा मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव में काम किया। हाँ, ये हो सकता है कि उनका एक आध दो कार्यकर्ताओं से शिकायत हो, उन्होंने शिकायत भी की, उसकी पार्टी जांच कर रही है। छतरपुर में बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटीक को एक गांव में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद साहब बिजावर ब्लॉक के डोडन गांव में अटल चौपाल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ वैसे ही ग्रामीण विरोध करने लगे कि उनके इलाके में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मामला बिगड़ता देख सांसद साहब ने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। इस संबंध में जब सांसद वीरेंद्र खटीक से सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने नो कमेंट कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में सफाई दी कि गाँव वाले उनसे नहीं बल्कि 70 साल से गाँव में जो काम नहीं हुआ है उस पर नाराज हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ सीट से तीसरी बार के सांसद हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को सांसद पर हमला करने का मौका मिला। सत्तर साल में पहली बार वहां न किसी सांसद ने न किसी विधायक ने न एक ईंट का टुकड़ा वहां पर लगा, न वहां पर एक इंच रेत डाली गई। पहली बार वहां पर जो है ना सांसद विकास निधि से और सांसद ग्राम चौपाल का वहां लोकार्पण कार्यक्रम हुआ।
सारे गांव के लोग एकत्रित हुए बड़ी संख्या में, एक मिनट सर, और सबकी उपस्थिति में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। वे पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन क्षेत्र के प्रति उनकी ईमानदारी, उनकी जिम्मेदारी बहुत कोसों दूर है। वे लगातार जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिस कारण अब जनता भी ये बात समझने लगी है कि केवल नाम के सांसद हैं, इनसे कोई अपेक्षाएं, काम की उम्मीद कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जिस कारण अब जनता में उनके प्रति खिलाफ माहौल है और जनता रुष्टि भी बहुत ज्यादा है। ये सब दिखाई भी दे रहा है। खबर भोपाल से है, जहां ऑनलाइन होगी पहली गौ कैबिनेट की बैठक। आगर मालवा की जगह भोपाल से ही अब ऑनलाइन बैठक होगी। पहले ये बैठक आगर मालवा के सालरिया में होनी थी, गौ अभ्यारण्य में ये बैठक होनी थी, और रविवार सुबह 11 बजे अब ये गौ कैबिनेट की बैठक होगी ऑनलाइन। गौ कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिवराज सालरिया जाएंगे। सालरिया में गोपाष्टमी के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट को लेकर प्रदेश में सियासत हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर गाय के नाम पर टैक्स वसूलने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस ने गाय के लिए कुछ नहीं किया है। जब हम कर रहे हैं तो इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? गो कैबिनेट करने जा रहे हैं तो गो कैबिनेट वहीं करो ना जहाँ की घोषणा की थी। अब तो जो है मंत्रालय में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गाय मर गई। जाके देखो ना कि वहाँ की अब व्यवस्था क्या है। वहाँ नहीं जा रहे हैं अब वो गो कैबिनेट करने। गो कैबिनेट तो यहीं हो रही है, और कैबिनेट बनाने से कुछ भी नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी गोवंश की रक्षा के लिए कार्य कर रही है और उसके लिए मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अगर 6 विभागों की कैबिनेट करके और गौपालन, गोवंश की रक्षा और उनके लिए सब अच्छे से व्यवस्था हो सके, तो उनके लिए कहाँ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसकी सारी चिंता अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस को सिवाय तकलीफ के और कुछ होता नहीं है, क्योंकि खुद ने कुछ किया नहीं और अब बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, तो उनको तकलीफ हो रही है। 7 सालों के इंतजार के बाद आज आखिरकार मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव का टाइम टेबल जारी किया गया है, लेकिन वो भी अधूरा ही है। टाइम टेबल में ना तो इलेक्शन की तारीख का जिक्र है और ना ही रिजल्ट की तारीख बताई गई है। लेकिन अब युवा कांग्रेस का चुनाव होगा ये तो तय है, जो शेड्यूल मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन ना तो इलेक्शन की तारीख है और ना ही रिजल्ट का जिक्र है। ग्वालियर में चल रहे एंटी माफिया अभियान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए दूसरे दिन धरना दिया और सिंधिया पर आरोप लगाया कि उनके इशारे पर ही ये कार्रवाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की जा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है और सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए गए हैं। कांग्रेस सरकार में जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले क्यों नहीं जलाए? तो एंटी माफिया अभियान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये आर पार की लड़ाई और एंटी माफिया पर प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई पर कांग्रेस इसे बीजेपी के इशारे पर की गई कार्रवाई बता रही है। जीवन में शहर की विकास और प्रगति का मुद्दा होना चाहिए। व्यक्तिगत आलोचना की राजनीति या व्यक्तिगत हमले की राजनीति नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस कर रही है ये उसकी ऊंची मानसिकता है, ठीक है ना। तो मेरी उनसे सलाह है कि आप ये व्यक्तिगत आलोचना की, व्यक्तिगत हमले की राजनीति बंद करें और शहर की प्रगति विकास की दिशा में आगे बढ़ें। आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए। हम सब मिलकर इस शहर की प्रगति विकास क्या कर सकते हैं उसमें सब साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ है, ठीक है ना। लेकिन व्यक्तिगत हमले की राजनीति करना ये उनकी ऊंची मानसिकता की परिधि में आता है और मैं इसकी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। सरकार को जनता की नहीं केवल पूंजीपतियों की चिंता है। कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर ऐलान किया कि अगर जल्द दाम कम नहीं किए गए तो कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करेगी और विरोध में सड़कों पर उतरेगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्धारित होते हैं।
तरफ जो है महंगाई मामा मोदी जी का लोड पेट्रोल डीजल का जनता नहीं उठा पा रही है, दूसरी तरफ मामा जी गौ माता के नाम पर उपकर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता को पीस देना चाहते हैं और केवल इनको पूंजीपतियों की शक्ल सुबह शाम रात सपने में दिखाई पड़ती है। गरीब की एंट्री वर्जित है। गरीब के लिए कुछ भी हो जाए, मर जाए, जी जाए, उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। और पेट्रोल के दाम अगर सरकार वापस नहीं लेगी तत्काल, तो एक बड़े जन आंदोलन का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप समझ लीजिए कि कच्चे तेल के मूल्यों पर ही मूल्य निर्धारित होते हैं, उसमें कोई राज्य सरकारों का मामला नहीं होता और ये पूरे देश पर लागू होता है। परिस्थितियों के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा होता है, उनसे हम भी जूझ रहे हैं, सब जूझ रहे हैं। तो इसलिए उस पर मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए विधानसभा में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक पीसी शर्मा और विष्णु खत्री, भोपाल कलेक्टर, डीआईजी और नगर निगम कमिश्नर मौजूद रहे। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि व्यापारियों ने रात 8 बजे अपने अपने व्यापार यानी कि प्रतिष्ठान, दुकानें बंद करने पर सहमति दी है। उन्होंने बताया कि मास्क न लगाने वालों पर सख्ती से मास्क लगाने की हिदायत और चालानी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद कलेक्टर ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। भोपाल के व्यापारिक संगठनों ने एक गाइडलाइन बनाई और सबने ये कहा है कि हम 8 बजे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करेंगे। हमने उनका भी धन्यवाद दिया है, उनको सहमति भी दी है कि आपका अच्छा सोच है और समाज की सुरक्षा में आपका सोच है। दूसरे, राज्य सरकार का आग्रह है, केंद्र सरकार का आग्रह, हमारा आग्रह है, जो भी हो, विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो, आम नागरिक हो, व्यापारी हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, सबको मास्क लगाना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आपदा प्रबंधन की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बैठक पहले होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने शराब दुकानों को बंद करने की भी मांग की। पीसी शर्मा ने कहा कि शराब दुकानें खुले रहने से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी दुकान पर इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी की शराब की दुकान पर होती है। बाकी बंद हो तो शराब की दुकान भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा संक्रमण फैलाते हैं। क्योंकि जो भीड़ भाड़, अगर आप देखो किसी भी दुकान में उतनी भीड़ नहीं होगी जितनी शराब की दुकान में होती है, तो वो भी अगर 8 बजे बाकी बंद होते हैं तो वो भी होना चाहिए। छिंदवाड़ा में एक युवती ने वीडियो जारी कर मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती ने आरोपी युवक पर 1 साल से परेशान करने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने और बात ना मानने पर तेजाब डालने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं युवती का वीडियो वायरल होने के बाद से हिंदू संगठन युवती के पक्ष में उतर आए हैं। आज बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने धर्मट कड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर मामले को लव जिहाद से जुड़ा हुआ बताकर पुलिस से मामले को गंभीरता से लेने की कार्रवाई की मांग की। युवती का आरोप है कि सिवनी का रहने वाला साबिर अली नाम का युवक 1 साल से सोशल साइट पर उसे परेशान कर रहा है। वहीं युवती ने पुलिस और साइबर सेल पर 6 महीनों से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। युवती ने पुलिस से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने लव जिहाद की बात से इनकार किया है। से एक मुस्लिम लड़का टीपू सुल्तान उर्फ साबिर अली मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे नाम की फर्जी आईडी बना के मुझे परेशान कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट मैंने साइबर सेल, एसपी ऑफिस और धर्म टेकड़ी पुलिस चौकी पे भी दी थी, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। 1-2 बार सामंजस्य का प्रयास हुआ है, जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा कि ठीक है आज के बाद लड़का ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन वो लगातार करते रहा। और आज थाने में भी ऐसा लड़की के परिजनों का बताना है कि वो वहाँ पर भी उनको धमकी दे रहा था और डरने को तैयार नहीं था। तो ये भी हम मान के चलते हैं कि शासन जिस ओर ध्यान दे रहा है, ये लव जिहाद का एक हिस्सा है और पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के दिनों दिन हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो ऐसी कार्रवाई के लिए आगे आ रहे हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शिकायत चौकी क्षेत्र में प्राप्त हुई है, उसकी जांच चौकी प्रभारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुष्टि होगी उसके आधार अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
छतरपुर जिला अस्पताल में आज हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मी और प्राइवेट सफाई कर्मी आपस में भिड़ गए। दरअसल स्थायी नौकरी की मांग को लेकर अस्पताल के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण सफाई के लिए प्राइवेट सफाई कर्मियों की सेवाएं ली जा रही थी, लेकिन आज हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने प्राइवेट कर्मियों की पिटाई कर दी। विवाद बढ़ने पर जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश की। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर अस्पताल परिसर में जानबूझकर गंदगी फैलाने का आरोप लगाया। जो भी है इनके साथ सख्त कार्रवाई प्रशासन ने करने का मन बना लिया है, वो करेंगे। हमारा जो ठेकेदार है वो दूसरे कर्मचारी लाए, ये उनको काम नहीं करने दे रहे, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। सफाई तो होगी और जैसा चलता था वैसे ही चलेगा, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। सार्वजनिक संस्था है ये, मैं तो यहाँ का कस्टोडियन हूँ, सारे शहर के लोगों का है, जिले के लोगों का है, पूरे प्रशासन का है, आप लोगों का है। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी आके अस्पताल में तोड़फोड़ करे, मारपीट करे। आउटसोर्स के कर्मचारी लगभग 45 हैं, उनके द्वारा कुछ अपनी मांगे अस्पताल प्रबंधन के सामने रखी गई है, लेकिन वो इस टाइप की मांगे हैं जो तत्काल उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और यहाँ पे अस्पताल में जो पानी सप्लाई की पाइप है उसका वाल्व वगैरह खोल करके पानी फैला दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो पानी फैलाया गया है दूसरे कर्मचारी यहाँ पे हैं और साफ सफाई अपनी कर रहे हैं और बाकी सब ठीक है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।